राजस्थान में नए जिलों के गठन को लेकर चल रही कवायद अब सितंबर तक आगे बढ़ गई है, क्योंकि रिटायर्ड आईएएस राम लुभाया की कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया है। दरअसल राजस्थान में इस समय 60 से ज्यादा जिलों की मांग पत्र सरकार के पास आए हैं और सरकार ने इन मांग पत्रों को देखते हुए पूर्व आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जिसे 21 मार्च को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। लेकिन अब इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब इस महीने नए जिलों की घोषणा नहीं होगी, या यूं कह सकते हैं कि इस बजट सत्र में जो आशा लगा रखी थी वह पूरी नहीं होने वाली है। वैसे भी राजस्थान में नए जिलों के गठन का मामला पिछले 9 साल से अटका हुआ है, क्योंकि 2008 में अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे ने एकमात्र जिला प्रतापगढ़ बनाया था। उसके बाद से लगातार जिलों को गठन की मांग तो होती रही है, लेकिन जिलों का गठन नहीं हो पाया है। ऐसे में इससे पहले बात की जाए तो राजस्थान में कुल 26 जिले थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शिवचरण माथुर ने धौलपुर जिले का गठन किया था। वह राजस्थान का 27वां जिला था। इसके बाद में जिलों के गठन करने में सबसे बड़ी भूमिका भैरव सिंह शेखावत की रही। जब वे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने कुल 5 जिलों की घोषणा की, जिनमें दौसा, करौली, बारां, हनुमानगढ़ और राजसमंद है। यानी कि भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे दोनों भाजपा मुख्यमंत्रियों ने कुल मिलाकर 6 जिलों का गठन किया। इसके बाद से 1998 में जब कांग्रेस की सरकार आई और अब जब मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, तो इन्होंने अपने तीनों ही कार्यकाल में एक भी जिले की घोषणा नहीं की है। ऐसे में जिलों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे तो हर विधायक चाहता है कि उसका उपखंड या उसका तहसील जिला बन जाए, लेकिन यह संभव नहीं है। लेकिन पिछले दिनों की कवायद के बाद माना जा रहा था कि कम से कम 4 से 6 जिलों का गठन हो जाएगा। इनमें कोटपुतली को माना जा रहा था, वहीं ब्यावर, फलोदी, बालोतरा और डीडवाना ऐसी जगह मानी जा रही थी जिनमें जिलों का गठन निश्चित तौर पर होना था। लेकिन अब जब कमेटी की सिफारिशें नहीं आ रही है और कार्यकाल बढ़ गया है, तो तय मानिए कि जिलों के गठन का मामला भी सितंबर तक आगे चला गया है। हो सकता है कि चुनावी घोषणा से पहले जिलों के गठन की बात हो, लेकिन उसके बाद में उनका प्रशासनिक अमला कैसे तैयार होगा, यह एक सोचने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी राजनीतिक बात करें तो आखिरकार ऐसे क्या कारण है कि कांग्रेस सरकार नए जिलों का गठन नहीं कर पा रही है, जबकि उसी की सरकार में शामिल एक विधायक नीम का थाना से सुरेश मोदी पैदल चलकर जयपुर आते हैं और जिले की मांग करते हैं। उन्हीं के एक विधायक मदन प्रजापत पिछले बजट से नंगे पांव घूम रहे हैं राजस्थान की तपती जमीन पर, और वे चाहते हैं बालोतरा जिला बने, लेकिन घोषणा नहीं हो पा रही है। 4 दिन पहले ही डॉक्टर रघु शर्मा ने मांग की थी कि केकड़ी को जिला बनाने की उनकी 15 साल पुरानी मांग पूरी की जाए। वहीं ब्यावर, फलोदी को लेकर भी ऐसी मांग है, वहीं डीडवाना को लेकर भी ऐसी मांग है। और यह मांग होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इन मुख्यालयों से दूरियां जो हैं वे 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर लोगों को प्रशासनिक काम के लिए परेशानी होती है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति यहां शायद कांग्रेस सरकार की कमजोर नजर आ रही है, या फिर विरोध का डर है। क्योंकि जिस हालात में राजस्थान की कांग्रेस सरकार है और जिस तरह की प्रतिद्वंदिता बनी हुई है, उसमें जिलों का गठन काफी सावधानी भरा होना चाहिए। यही कारण है कि लगातार इतनी मांग होने के बावजूद, इतने विरोधाभास होने के बावजूद, इतनी चेतावनियों के बावजूद राजस्थान में जिलों का गठन नहीं हो पा रहा है। अब देखना यह है कि क्या सितंबर 2023 तक राम लुभाया कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या नए जिलों का गठन होता है। क्योंकि इससे पहले सिंधु कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन सार्वजनिक नहीं हुई, और अब राम लुभाया कमेटी काम कर रही है। इसी बात को लेकर रघु शर्मा ने भी सवाल उठाया था कि सिर्फ कमेटियां बनाए जाने से कुछ नहीं होने वाला, सरकार को इस बारे में आगे बढ़कर जिलों की घोषणा करनी चाहिए। लेकिन क्या कांग्रेस सरकार में कोई नया जिला बन पाएगा, यह अब देखने वाली बात होगी।